ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कुंद कुंद देव ने एक स्थान पर बहुत ही अच्छा सरल शब्दों में भावों की अभिव्यक्ति की है, जो स्वभाव से विमुख होने के कारण ऊपर से जो दिख रहा है उसको अपना स्वभाव मान करके चलती है दुनिया, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि देखो नएवाद के चक्कर को छोड़ दो। ये एकमात्र समझने के लिए है, लेकिन यह भी समझदारी इसी में है जो करने के लिए कहा है उसको हाथ में ले लो। जो नहीं दिखने में आ रहा है वो अपने आप दिखना प्रारंभ हो जाएगा। आप चाहते हो ऐसा देखना चाहते हैं, किंतु आपको अब एक प्रकार से प्रयोग करना पड़ेगा। ये प्रयोग अपने आप में हमारे उपयोग को शांति भी दिलाता है और एक प्रकार से वह वस्तु दिखाता है जो आज तक हम उससे अनभिज्ञ थे। विश्वास था हमारा ऐसा हो नहीं सकता। एक व्यक्ति जिसे एक वस्त्र बहुत प्रिय था, कौन सा वस्त्र प्रिय था? बिना कोई भी रंग रोगन का वस्त्र जिसको बहुत प्रिय था, किंतु अब चूंकि एक व्यक्ति ने कहा देखो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो वस्त्र रंगीन नहीं चाहिए मुझे, किंतु आपने उसी को खरीद करके ओढ़ रखा है, तो उसको अब कम से कम पैसा तो अपव्यय तो नहीं होना चाहिए। अब प्रयास पुरुषार्थ करो, जो चाहते हो वो संभव है, मिल सकता है। कैसे कह रहे हो आप? हाँ मिल सकता है, उनका भी यही कहना है। तुम प्रयोग करो, हमारे जैसे कहते हैं। देखो यह लगाना प्रारंभ कर दो। क्या लगाना? ये कोई भी साबुन है, सोडा है या और कोई भी उन्होंने वस्तु बताई, इसको लगाना प्रारंभ कर दो और आप उसको लगाते जाओ, लगाते जाओ। एक बार में ये नहीं दिखेगा, किंतु ये लगाना फालतू भी नहीं जाएगा। विश्वास की बात है, विश्वास जिसके ऊपर रहता है उसमें कुछ प्रयोग भी करना आवश्यक होता है। नहीं समझे? आप श्वास तो लेते हो, थोड़ा दीर्घ श्वास लिया करो। दीर्घ श्वास कैसे लिया जाता ये तो सिखाए नहीं आप लोगों को। श्वास तो सब लोग लेते हैं, इसलिए स्वास्थ्य का प्रतीक श्वास लेना नहीं, जीवन की रक्षा श्वास लेने से होती है। किंतु जीवन में आराम मिलता है तो दीर्घ श्वास लिया करो। अंतर्मुहूर्त में विज्ञान भी इसको स्वीकार करता। अच्छे ढंग से आप श्वास लिया करो, अपने आप ही छाती फूलने लग जाएगा, तो अपने आप ही भीतर से आवाज़ आने लग जाएगी, हमारी छाती बहुत बड़ी है, हमारा विस्तार है। अब वह प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। करता 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 गया, एक दो बार करने के उपरांत ऐसा लगा ऊपर का जो रंग था उसमें कुछ कमी आ रही है, ऐसा लग रहा।
लगाते जाओ, आखिर क्या है वो तो बाद में दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। लगाते एक आध हफ्ता तक उसको किया तो एक बार में ऐसा लगा कि जो मैं चाहता था वही भीतर से निकल आ गया। तो वह सफ़ेद वस्त्र चाहता था और वो चूंकि किसी ने उसको ऐसे खरीदा है तो ओढ़ लिया उसको, यही ऐसा ही होता है। अब यह रंग स्वभाव बन गया था, किंतु कभी बाहर से ओढ़ा हुआ स्वभाव नहीं होता। किंतु जब यह वत्थम ह्यूमान वस्त्र जो मल के द्वारा दूषित हो जाता है तो वह सम्यक दर्शन के जल से निश्चित रूप से मिथ्यात्व का मल दूर हो जाता है। अब मिथ्यात्व जब तक रहेगा तो सम्यक दर्शन तो आ ही नहीं सकेगा। इस चक्कर में केवल विश्वास में ही कई लोग अपनी जिंदगी को ही खोने में लगे हैं। ये प्रयोग करना प्रारंभ कर दो, राग आत्मा का स्वभाव नहीं है तो इसको मिटाने का भी तो स्वभाव नहीं है ना, मिटाओ इसको। मिटाना कोई प्रारंभ करता है वो गलत नहीं करता, क्योंकि राग मिटाने की चीज है। अब आप लोग ओढ़ रखा, जब उसका सफेदी पूरी सामने आ गई, अरे ये कैसे आ गए, तुम तो और रंगीन उसके ऊपर पोत ही रहे थे, तो फिर वह नारंगी कैसे बनेगी बताओ। नारंगी किसको बोलते हैं? जिसके पास रंग नहीं होता, उसका नाम क्या होता है? ऐसा ही है ना, नारंगी है वो रंगीन नहीं है, किंतु रंगीन को भी नारंगी कहने की दुनिया की चाल है। तुम बहकाव में आ गए, मुंह के बहकाव में आने से ऐसा होता है। तो वह सम्यक दर्शन संविज्ञान समित आएंगे कैसे? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य तो छोड़ने से आएंगे। वह बीच रखता स्वभाव है लेकिन आंखों से देखने योग्य नहीं है, उसको तो विश्वास का ही पात्र बनाना होता। और आप तो विश्वास करते करते मौलिक श्वास को ही खो रहे। थोड़ी दीर्घ श्वास लिया करो, अपने आप आरोग्य आ जाएगा। आरोग्य के लिए कोई दवाई लेने की आवश्यकता होती है क्या? दवाई तो रोग को दूर करने के लिए होता है, किंतु दवाई लेने के बाद शक्ति वर्धन के लिए शारीरिक बल परिश्रम करना आवश्यक होता है। ये सब चुप बैठ गए, पहले तो अभी अपने आप आ जाएगा। इसलिए प्रयोग करना सीखो। यदि सफ़ेद वस्त्र का दर्शन करना चाहते हो तो अच्छे ढंग से घिसो, लेकिन ऐसा नहीं घिसो पानी के साथ घिसो, नहीं तो अपने हाथ घस जाएगा। हाँ, तो पानी लगाते जाओ और उसको ऐसे सुलभ और सरल शब्दों के द्वारा समय सार में लिखा। और समय सार में कई लोग उसमें घुस रहे हैं, लेकिन घुस करके अभी तक कोई मोती निकाल नहीं रही हुई है। तैरने से मोतियाँ नहीं निकलती, किंतु डुबकी कहीं मर जाए तो अरे ये तो बात है, जब तक मरे नहीं तो स्वर्ग नहीं दिखता बताते, ऐसा है ना? अच्छा ठीक, बदल गया, हमारे वाक्य बदल गया। बिना मरे स्वर्ग में नहीं दिखता। अब कैसे भैया, स्वर्ग तो चाहते हैं लेकिन मरना भी ठीक नहीं है, वहाँ पर भी जीवन रहता है और इससे भी बहुत अच्छा रहता है। विश्वास तो है हमारा, यही तो गड़बड़ है तो हमारा विश्वास तो है लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास तो है हमारा, तो के साथ जी रहे हो, हम आपके तो को हटाना चाहते हैं। हटाओगे तो मत लगाओ। हम स्वर्ग तो चाहते हैं, तो स्वर्ग चाहते हैं तो यहाँ से वहाँ जाना है, मरना थोड़ी होता है। मतलब यहाँ के भी चीज़ आप छोड़ना नहीं चाहते।
और स्वर्ग को भी आप यहीं पर उतारना चाहते हैं। प्रतीक्षा करो, बैठे रहो, मिलने वाला नहीं है। तो मिलने का रास्ता जो है वो यही है। बहुत अच्छा, धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आ रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी इंदौर वाले आए थे, कुछ लोग उनको दिया गया होगा, नहीं समझे? कुछ लोग, अच्छा आशीर्वाद तो नमस्ते के बाद मिलता है, नहीं समझे? पहले नमस्ते होता है तो फिर बाद में आशीर्वाद। वो भी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि जब तक बोलते नहीं तब तक नहीं मिलता। सोच विचार कर लो, लोभ में नहीं आओ, विश्वास करो, अवश्य ही आपको शांति मिलेगी। अहिंसा परमो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। दिवाली के उपरांत प्राय करके सब लोगों को यह आकुलता रह जाती है कि क्योंकि चातुर्मास निष्ठापन तो दिवाली के दिन हो ही जाता है। अब महाराज जी का कोई भरोसा तो रहता ही नहीं, लेकिन इतना अवश्य भरोसा रहता है दिवाली के बाद जब तक पीछे का परिवर्तन नहीं होगा तब तक तो महाराज जी विहार नहीं कर सकते। लेकिन अब पीछे का परिवर्तन कब होगा ये भी कुछ बताया नहीं जाएगा। तो संभव है रामटेक में 1-2 साल पूर्व में ऐसा ही हुआ था। हमने कहा भाई ये पीछे हमारे पास तो आई है, हम तो ये समझेंगे कि सबके पास आ गई होंगी। तो वह प्रतिक्रमण अगर तो हो ही गया था, दूध की बात है, तो सब संकेत दे दिए, करना हो तो देख लो, तैयार हम तो विहार के लिए। तो ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सका। तो आज सुबह पता लगा। अच्छा, तो ये कार्यक्रम आज रविवार भी हो गया और यह पीछे परिवर्तन का कार्यक्रम भी हो गया। ये तो समझ लो इसमें कई प्रकार की आकुलताएं होती हैं, लेकिन वो आकुलताएं एक प्रकार से गलत नहीं होती, किंतु वृक्ष की भावनाओं को लेकर के ही हुआ करती है। प्रातःकाल भी हमने बताया था कर्म की निर्जरा एक उद्देश्य है और वह भावों के माध्यम से होती है। महाराज जी का आर हो ये भावना तो रहती है, लेकिन वह तो एक योग से ही होता है। कर्मों के उदय में वह कार्य संभव नहीं हो पाता, लेकिन कर्मों के उदय में कर्मों को काटने का विधान तो अवश्य हो सकता है और होता है। ऐसे भावों के द्वारा जो कर्म निर्जरा होती है वह अपने आप में विषमता में भी समता का एक प्रतीक बन जाती है। आप लोगों ने पीछे लेने के और देने के विकल्प में कुछ आकुलता तो हो गई होगी, होती है, स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी वो आकुलताएं धर्म ध्यान के प्रत्यय बन जाती है, जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा अवश्य होती है।
ऐसी भावना होने के उपरांत ही आप समझ लो कि केवल बहुत इन्हीं गिने व्यक्ति ही यहाँ तक आ पाते हैं, क्योंकि अनंत संसारी प्राणी है। संयम मार्ग मिलना बहुत कठिन है। सम्यक दर्शन मिलना, फिर संयम श्रावक व्रतों का पालन करना, फिर इसके उपरांत ऊपर श्रवण की बात होती है। ये बहुत दुर्लभ और बहुत ही इन्हीं गिने व्यक्तियों को उपलब्ध होती है। किंतु भावना तो सम्यक दृष्टि से लेकर के जब तक मुनि नहीं बनता तब तक उसकी निगाह में, दृष्टि में हमेशा ये बात बनी रहती कि वो भाग्य वह कब घड़ी आएगी। तो इस प्रकार देव दर्शन जैसे हम करते हैं आकुलता के, मतलब आकुलता के साथ, बहुत देर के बाद दर्शन हो गया आदि। किंतु यह जहाँ कहीं भी रहता वहाँ पर निर्जरा के भाव अवश्य बने रहते हैं। यही एकमात्र धर्म ध्यान माना जाता है। इस प्रकार आप लोग आगे के जैसे वर्ष के लिए अपने किसान अपने बीजों का वपन यानी बोने के लिए पहले से ही उसका प्रबंध कर लेता है। फिर बाद में शेष जो कुछ भी बचा है बीज, उसको खाने इत्यादि में काम लेता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भावों के माध्यम से अपने संस्कार तो करता रहता है। हे भगवान, मुझे यहाँ तक आने का प्राप्त होगा अवसर, अब आगे की सीढ़ी भी मैं चढ़ सकूं। एक प्रकार से सम्यक दर्शन चलने की क्रिया है। चलना मतलब गतिमान हो जाना। जब बच्चा नहीं चल पाता है तो माता पिताओं को बहुत दुख और आकुलता हो जाती है, ये चल क्यों नहीं रहा।